Hello students, we are discussing unit 2nd of the class 11th chemistry. The name of unit is structure of atom. In previous video, I told you how Thomson discovered an electrons and what are the properties of cathode rays. Now today we will discuss on charge to mass ratio of the electrons. How Thomson calculate the charge upon mass ratio. He knew that electrons are negative charge particles and they are present in all atoms of any matter. ठीक है, जे थॉम्सन ने क्या है 1897 में एक्सपेरिमेंट किया और चार्ज अपॉन मास रेशो फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, अब उसको कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से ये पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है. ठीक है, और कोई भी मैटर है उसमें जो भी एटम प्रेजेंट होगा उसमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा ही. मतलब कोई भी मैटर है एटम्स है तो उसमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. ठीक है, then he took cathode ray experiment and carried out चार्ज अपॉन मास रेशो. ठीक है, तो उसने क्या है एक्सपेरिमेंट किया और क्या है चार्ज अपॉन मास रेशो फाइंड आउट किया. जे थॉम्सन इन 1897 studied the deflection of cathode rays under the simultaneous applications of electric and magnetic field. जे थॉम्सन ने 1897 में स्टडी किया कि जब भी हम क्या है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में तो क्या डिफ्लेक्शन होती है कैथोड रेज की. ठीक है, उसके बारे में स्टडी किया. दीज फील्ड वर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एज वेल एज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो जो ये फील्ड अप्लाई की वो क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर जहाँ पे कैथोड रेज आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वहाँ पे अप्लाई किया. ठीक है, by measuring the amount of deflections of cathode rays in his experiments, Thomson was able to calculate the value of charge upon mass ratio. ठीक है, the complete setup is given below. ठीक है, तो जो आपकी जे थॉम्सन ने है तो डिफ्लेक्शन से क्या है कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन जो आया बाय यूजिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ही एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई अपॉन एम रेशो. ठीक है, उसने कैलकुलेट कर ली थी. ठीक है, फर्स्ट जो सेटअप में जो यूज़ किया जो आपके कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जो था डिस्चार्ज ट्यूब ली. ठीक है, उसमें आपका वन कंपोनेंट और जो कंपोनेंट और कैथोड और एनोड को क्या है अटैच्ड किया विद बैटरी. ठीक है, जो आपकी कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें क्या है वो वन साइड कैथोड और वन साइड एनोड को क्या है इस टाइप से अटैच किया विद द हेल्प ऑफ बैटरी. ठीक है, अब कैथोड पे क्या है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी किया जो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है. यहाँ से क्या है वोल्टेज आपने अप्लाई की हाई वोल्टेज तो यहाँ पे क्या है कैथोड रेज पे जब करंट पास हुआ तो यहाँ पे क्या है कैथोड रेज आपकी मूव होना स्टार्ट हो गई. ठीक है, अब क्या हुआ एनोड पे क्या है एक होल कर दिया. ठीक है, होल किया तो यहाँ से जो आपकी स्ट्राइक हुई रेज ठीक है इस होल से तो ये यहाँ एनोड से पास होके ये क्या है स्ट्रेट लाइन में बी पे स्ट्राइक हो गई. ठीक है, जब आपकी कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की है. ठीक है, अब जो जे थॉम्सन ने है वो एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने फर्दर जो एक्सपेरिमेंट किया व्हेन only electric field is applied the electron deviates from their paths and hit the cathode rays tube at point A. ठीक है,
थॉमसन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी आपका क्या हो रहा है, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रही है उससे क्या हो रहा है कि जो कैथोड रे स्ट्रेट आपकी मूव कर रही थी वो क्या है, अब यहाँ पे जो दो प्लेट्स आपकी यूज़ किए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो पॉजिटिव प्लेट ये, नेगेटिव ये, ठीक है, नेगेटिव प्लेट आपकी ये वाली है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो ये रे स्ट्रेट मूव कर रही थी वो डेविएट हो जाएगी पॉजिटिव की साइड, ठीक है, डेविएट हो जाएगी और पॉइंट ए पे स्ट्राइक करेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव कैथोड रेज क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, सो इट डेविएट्स फ्रॉम साइड ऑफ ए, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव साइड की ओर डेविएट हो जाएगी और ए पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, similarly when only magnetic field is applied, the electrons strike at the cathode ray of the tube at C, ठीक है। सिमिलरली when अब क्या है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिमूव कर दी, अब क्या दी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैं एक मैग्नेट क्या है अटैच कर लिया, ठीक है, तो यहाँ से जो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में आपकी मूव कर रही थी वो कैसे मूव करेगी, टुवर्ड्स द साउथ पोल, ठीक है, जो साउथ पोल है उसकी ओर क्या है आपकी मूव करेगी और स्ट्राइक करेगी फ्लोरेसेंट के पॉइंट सी पे, ठीक, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से क्या है इफेक्ट हो रहा है कि जब तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट ए पे स्ट्राइक कर रही है, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट सी पे स्ट्राइक कर रही है कैथोड रेज, ठीक है, और अगर कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन में आपकी स्ट्राइक कर रही है एट पॉइंट बी। In absence of both field, the cathode rays strike the fluorescent screen at the point B, ठीक है, the expected value of E upon M for electrons, ठीक है, जो चार्ज अपॉन मास रेशियो एक्सपेक्टेड वैल्यू थॉमसन ने फाइंड आउट की वो क्या थी, -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है, वेयर m is the mass of the electrons in kg and E is the magnitude of the charge on the electrons is coulomb. Because cathode rays carry the negative charge, the sign of charge to mass ratio is also negative, ठीक है, we know that electrons carry negative charge, ठीक है, so the charge upon mass ratio is also negative and charge also be negative, ठीक है, so it is negative charge, ठीक है, तो मास अपॉन जो आपकी चार्ज अपॉन मास रेशियो of electrons is always negative for the electrons and the value of charge upon mass ratio थॉमसन ने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट की -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू जो चार्ज इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है वो थॉमसन ने फाइंड आउट नहीं किया था, उसने क्या है एक एक्सपेक्टेड वैल्यू दी, ठीक है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है, फर्दर जो एक साइंटिस्ट थे मिलिकन, उन्होंने क्या है एक एक्सपेरिमेंट किया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बाय विच ही फाउंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम और -1.6 into 10⁻19 coulomb, and this is the smallest measurable quantity of the charge is called 1 unit. Absolute
value of the charge of an electrons was given by M Faraday। जो आपका मिलिकन ऑयल ड्रॉप मॉडल है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे मिलिकन ने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का फाइंड आउट किया, और नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो मिलिकन ने क्या है एग्जैक्ट वैल्यू दी जो चार्ज की है, जो अप्रॉक्सीमेट चार्ज की है, या मास ऑफ जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो हम आज भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपकी जे थॉम्सन ने क्या है ओनली आपके पास रेशो दिया, चार्ज अपॉन मास रेशो।